हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, आज का इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिफरेंशिएशन लेकर के आए हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूजेज क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए किस तरह का फॉर्मूला यूज होता है, इन सभी चीज़ों को हम इससे पहले वाले क्लास में बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देख पाए हो किसी भी कारणवश, तो उसको हम अपलोड कर रखे हुए हैं, उसको आप लोग देख लोगे। उसके बाद आज का ये क्लास अटेंड करोगे ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। तो चलिए, आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट रूल या डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। यानी दो फंक्शन जब डिवाइड में रहता है तो उसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हम दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है उसका डिफरेंशिएशन बता दिए हैं, और एक फंक्शन जिसमें प्लस रहेगा बीच में या माइनस रहेगा या कोई सिंगल फंक्शन रहेगा, इस तरह का डिफरेंशिएशन हम पहले बता चुके हैं। तो आज का इस क्लास में हम जब दो फंक्शन डिवाइड में रहता है, एक दूसरे का डिवाइड में रहता है, तो उसका हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, सो ध्यान दोगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज होता है। तो उस फॉर्मूला का देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को तो बता चुके हैं कि डी बाई डी एक्स हम लोग कब लगाते हैं, डी बाई डी एक्स हम लोग कब लिखते हैं, ठीक है। और अब हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं यू बाई वी को। तो किसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो यू बाई वी को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान दोगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिवाइड में जो रहता है उस डिवाइड वाले को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो डिवाइड में कौन है, तो वी है, तो वी को हम बाहर ले लिए, ठीक है। और यू को डिफरेंशिएट करोगे, यू को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर बीच में क्या रखेंगे, माइनस। तो पहले हम वी को बाहर ले लिए और यू को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर माइनस। अब क्या करेंगे कि यू को बाहर कर देंगे और वी को डिफरेंशिएट करेंगे। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर, ये आ गया। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले डिवाइड वाले को बाहर लेंगे, और डिवाइड वाले को बाहर लेने के बाद जो u है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। बीच में फिर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब जस्ट उल्टा कर देंगे, u को पहले बाहर कर देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिवाइड में कौन जाएगा, तो जो डिवाइड में है उसी का स्क्वायर जाएगा डिवाइड में, दूसरा कोई फंक्शन नहीं। इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला में चेंज कर सकते हैं, किसी को भी पहले बाहर लेकर के किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें पहले हमारा डिवाइड वाला ही बाहर आएगा, ठीक है। डिवाइड वाला ही टर्म पहले बाहर आएगा और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसको चेंज करेंगे, और डिवाइड वाला टर्म ही डिवाइड में जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है e टू दी पावर x बाय एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। e टू दी पावर x बाय एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लगा देंगे, d बाई डी एक्स लगा दिए। अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो कि यहाँ बताया गया है, पहले डिवाइड वाले को बाहर लेने। तो डिवाइड में कौन है, तो x है, तो पहले हम x को बाहर ले लेते हैं। इसके बाद हम e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किए। अब माइनस लिख दोगे, माइनस लिखने के बाद इसे बाहर कर दोगे, e टू दी पावर x को बाहर कर देंगे, और जो बाहर लिए हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिवाइड में क्या आएगा, तो डिवाइड वाले का स्क्वायर, डिवाइड वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो पता होगा आप लोग को, हम फॉर्मूला भी बता रखे हैं। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर जो है वही रह जाता है। तो e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रह जाएगा। यहाँ से डी बाई डी एक्स हट जाता है, डी बाई डी एक्स जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं तो हट जाता है, आ जाएगा यहाँ से e टू दी पावर x, फिर माइनस। अब ये e टू दी पावर x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उसको तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं रहे हैं, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर है। इसके बाद x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ बताए हुए हैं, जिसका 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से x स्क्वायर। अब यहाँ से e टू दी पावर x और यहाँ से e टू दी पावर x को हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 1 और e टू दी पावर x। यहाँ से e टू दी पावर x, यहाँ से e टू दी पावर x को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, -1 बच गया, यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर।
ये है सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। 2x प्लस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो अगर इसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो करना क्या होता है, एक ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को हम लोग इसमें लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स को लगा दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये जो टर्म जो डिवाइड में है उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिए, ठीक है, डिवाइड वाले को ही बाहर लेना है पहले। इसके बाद ये जो 2x प्लस 3 है इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब उसमें ये डी बाई डी एक्स लगा हुआ रहेगा, 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसके बाद जिसे हम लोग डिफरेंशिएट किए इसे बाहर कर देंगे, यानी 2x प्लस 3 को बाहर कर देंगे। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 जिसे बाहर लिए थे उसमें हम ऑपरेटर लगा देंगे, यानी डी बाई डी एक्स लगा देंगे। और इसके बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में क्या आता है, ये डिवाइड में जो रहता है उसका स्क्वायर, तो डिवाइड में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा। ये है इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर डिफरेंशिएशन पहले से आप लोग पता है तो। डिवाइड में जो टर्म रहेगा उसे बाहर ले लेंगे डिवाइड में जो टर्म रहेगा उसे बाहर ले लेना है, और ऊपर जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देना, फिर माइनस लगा देंगे। अब चेंज कर देंगे, अब इसी को हम लोग बाहर कर देंगे और जिसे बाहर किए उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है उसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ रहेगा, ठीक है, और जो डिवाइड में टर्म है उसका स्क्वायर रहेगा नीचे। तो जो टर्म बाहर चला जाता है, जो बाहर रह जाता है उसको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिख देना है, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जो अकेला कांस्टेंट जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम बता चुके हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये अकेला x है तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो x है उसका 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2, ठीक है, क्या बच गया, 2 बच गया, माइनस फिर यहाँ से 2x प्लस 3। अब यहाँ भी एक अकेला कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर को इसके पावर के अनुसार लेके चलेंगे, ये पावर के अनुसार हम लेके चलेंगे, तो क्या होता है, पावर जो है सो आगे आ जाता है और पावर एक माइनस हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगा और एक माइनस होगा तो पावर 1 बच जाएगा। और डिवाइड में जो टर्म है उसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे, डिवाइड वाले को कुछ नहीं करना है। अब ये जो 2 है इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर, फिर इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -10, फिर ये 2x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x स्क्वायर, और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6x हो जाएगा। और डिवाइड में जो हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5 वो रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा ये, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर को और -4x स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो -2x स्क्वायर होगा। आप लोग को पता होगा प्लस में है और माइनस में है, प्लस और माइनस में रहता है तो माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़ा वाला का होता है। तो 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 बच गया, और ये बड़ा अंक है हमारा जिसमें माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिए। अब इसके बाद -6x, और यहाँ से आ जाएगा -10, और डिवाइड में रह जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ जो थोड़ा सा बताएं, अगर हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे तो ये सब क्लियर किया गया है पहले या दूसरे क्लासेस में, उसको आप लोग देखोगे, लेकिन अगर आप अभी भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, आखिर इसका जो वैल्यू है वो 2 कैसे आ गया, और इसका जो वैल्यू है वो हमारा 2x कैसे आ गया। अगर इस चीज़ में कहीं प्रॉब्लम है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को आप लोग जरूर देखें। क्या है, डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है, तो 2x प्लस 3 में, 2x प्लस 3 में डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो 2x प्लस 3 में जो लगा हुआ है बताया गया है कि जब प्लस रहता है, देखिए प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता है तो ये डी बाई डी एक्स दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो डी बाई डी एक्स है दोनों में अलग हो जाएगा। डी बाई डी एक्स हो गया हमारा किस में, तो 2x में, प्लस फिर ये डी बाई डी एक्स किस में हो गया, तो 3 में, ये आ गया। अब ये भी बताया गया है कि कांस्टेंट अकेला रहता है तो 0 हो जाता है, बट कांस्टेंट किसी में मल्टीप्लाई रहेगा तो वो बाहर ले लेते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से ये जो 2 जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, प्लस, ठीक है। और अकेला कांस्टेंट है तो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बता चुके हैं,
अकेला जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। और यह भी बताया गया है कि dx बाई डी का 1 होता है। कैसे होता है क्लियर किया गया है वहां पर। ठीक है, तो यहां से dx बाई डी का 1 हो जाएगा, 1, 2 इंटू 1 प्लस में 0, तो क्या आ गया, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो उसी 2 को हम डायरेक्ट यहां पर हम लिख दिए। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से इसका डी बाई डी लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में लगा हुआ है। अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस 5 को अलग डिफरेंशिएट कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे पावर है तो पावर फंक्शन में पावर वाला यूज करोगे ना, पावर है तो पावर फंक्शन में पावर वाला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा। ठीक है, पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो पावर इसका 2 है तो 2 जो है सो आगे आ जाएगा और 2 में जो है सो एक माइनस हो जाएगा, 2 में माइनस होगा तो 1 बचेगा और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 2x आ गया। यानी उसके जगह पर हम क्या लिखे हैं, तो 2x लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे 3 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी हमारा u बाई भी है। ठीक है, u बाई भी है। तो अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो प्रॉपर्टी हमारा वही है, प्रॉपर्टी ये जो डिवाइड वाले को पहले बाहर ले लेना है। ठीक है, डिवाइड वाले टर्म को पहले क्या करना है, तो बाहर ले लेना है। तो डिवाइड में जो टर्म है उसको पहले बाहर कर देना है। अब जो ऊपर है उसे डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी उसमें डी बाई डी एक्स लगा दोगे। ये नीचे वाले को बाहर ले लिए और इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, यानी उसमें डी बाई डी एक्स लगा दिए। फिर बीच में क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो हम यहाँ पर बीच में माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख दिए। अब जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी इसको हम लोग बाहर कर देंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसे बाहर कर दिए, अब उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। और इसमें क्या होगा कि डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा, वो भी स्क्वायर के साथ, ये नीचे आ गया। अब हम लोग को इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर बीच में प्लस है माइनस है, सबको अलग अलग यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दिखाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे, अगर इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो करना कुछ नहीं है, बताया गया है कि कुछ फंक्शंस है और उसमें प्लस है माइनस है, अगर बीच में आ गया है तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है, यानी ये जो डी बाई डी एक्स है सब में अलग अलग लगा देना है। तो चलिए इसमें हम लगा दिए, एक्स स्क्वायर पे लगा दिए, फिर बीच में प्लस है ना तो प्लस में लगा दिए, यहाँ पर अलग कर दिए उसमें भी, तो आ गया 5x। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए और अलग से इसे भी डिफरेंशिएट कर दिए। सॉरी, तो किया क्या गया है, बीच में प्लस था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब उसमें ऑपरेटर लगा दिए, फिर 5x को अलग करके उसमें ऑपरेटर लगा दिए, फिर माइनस 6 को अलग करके उसमें अलग से ऑपरेटर लगा दिए। अब क्या करोगे, यहाँ पर बताया गया है एक्स स्क्वायर को, तो पावर इसका आगे आ जाएगा और इसका पावर 1 हो जाएगा प्लस। अब जैसा कि ये जैसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर हम 5 अगर बाहर ले लेंगे, 5 अगर बाहर ले लेंगे यहाँ पर बाहर में आ जाएगा, तो यहाँ dx बाई एक्स बचेगा, जिसका dx बाई डी एक्स का 1 बताया गया। ठीक है, तो उसका 1 हो जाएगा, इंटू में 5 तो रहेगा ना, 5 इंटू 1 हो जाएगा, फिर माइनस अकेला कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो क्या आ गया इसका, 2x प्लस 5 आ गया। क्या आया, 2x प्लस 5, यानी यहाँ पर हम 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, उसी के जैसा डिफरेंशिएट करेंगे। ये बाहर में है तो बाहर में ही रहेगा, ये आ गया। इसे डिफरेंशिएट किया गया है तो क्या आया है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ठीक है, बीच में फिर माइनस है, ये बाहर है, इसे डिफरेंशिएट करना नहीं है, ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद
उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, 2x आता है, और इसका जो 4 है वो तो बाहर चला जाएगा, तो इसका 2x आएगा और इंटू में 4, तो क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 8x आ जाएगा। फिर x है तो x का तो 1 होता है, तो उसके जहां पर हम 1 ले लिए, और 3 जो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, और यहां से डिवाइड में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम लोग को करना कुछ नहीं, डिफरेंशिएट हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करके हम लोग रिजल्ट को लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x3, 8x3 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2x², 2x को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। 2x को इससे मल्टीप्लाई किए तो 8x3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो -2x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 6x आ गया, 2x का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² आएगा, 20x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 को कर रहे हैं ना, 5 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 20x² आ गया, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5x आ जाएगा, फिर इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद ये 8x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8x³ आएगा, और फिर ये माइनस जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8x³ आ जाएगा, -8x³ आएगा, ठीक है। अब इस 8x को 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x² आएगा, और फिर माइनस जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -40x² आएगा, ये आ गया। अब फिर इसी 8x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आएगा x के साथ, बट यहाँ माइनस है ना, वो माइनस फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +48 हो जाएगा, +48x आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस -1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² तो आएगा, बट ये माइनस फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +x² हो जाएगा, तो क्या होगा, +x² हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x तो होगा, बट ये माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +5x हो जाएगा, +5x। अब इसके बाद -1 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 होगा, और वो +6 में फिर ये माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, यानी ये हम इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डिवाइड में जो टर्म है उसे लिखेंगे, ये हो गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान दोगे 8x³ और ये 8x³, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसके बाद उसके बाद और कोई टर्म कैंसिल होगा -5x और +5x कैंसिल हो गया, और कोई टर्म कैंसिल होगा, आप लोग भी देख सकते हो, हमें तो कोई टर्म नहीं दिख रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा है तो बता सकते हो। अब अगर टर्म नहीं है तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। -2x² है, फिर यहाँ भी x² है, फिर यहाँ भी x² है, फिर यहाँ भी x² है, तो माइनस और माइनस वाले को ऐड करेंगे तो 42x² हो जाएगा, और ये प्लस और प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 21x² हो जाएगा, तो 42 में 21 माइनस हो जाएगा, प्लस में 42 और माइनस में 21, सॉरी माइनस में, हाँ माइनस में 42 और प्लस में 21, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -21x², सॉल्व कर सकते हो, -21x² आ जाएगा। इसको और इसको ऐड कर दिए तो 42 हो गया, और इसको और इसको ऐड कर दिए तो 21 हो गया, 42 में से 21 माइनस हो गया, माइनस होने के बाद जो साइन है वो बड़ा वाला का रह गया, -21x²। अब यहाँ से 6x और x वाला टर्म यहाँ पर है, तो 48x में 6x को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 54 आ जाएगा, प्लस में 54x आ जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट वाले को, कांस्टेंट मेरा 15 है और यहाँ से -6 है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +9 आ जाएगा। क्या आएगा, +9। और डिवाइड में क्या होगा, 4x² - x + 3⁴ ये आ गया। ठीक है, यानी सिंपली याद रखना है, जब भी u/v रहेगा तो पहले डिवाइड वाले को बाहर कर देना है डिफरेंशिएशन से, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, फिर माइनस लगा दोगे बीच में। अब जिसे डिफरेंशिएट किए हो ना उसी को बाहर कर दोगे, और जिसे बाहर किए उसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब d/dx लगा हुआ है। तो ध्यान दोगे, ये जो d/dx जहां लगा रहता है उसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो ये d/dx इसमें तो नहीं लगा हुआ है, तो इसको वैसे ही उतार देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आएगा, उधर साइड में हम बता चुके हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का साइन नहीं लगा हुआ है तो ये वैसे ही उतर जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट करके उसे सॉल्व कर दिया, यानी सिंप्लीफाई करके उसे हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin x + cos x डिवाइडेड बाय sin x - cos x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, sin x + cos x डिवाइडेड बाय sin x - cos x। ठीक है, तो इसे भी हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग d/dx लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, d/dx लगा देंगे। तो ध्यान दोगे, बस वही प्रॉपर्टी, फिर से डिवाइड में जो टर्म है वो बाहर चला जाएगा, डिवाइड वाले टर्म को हम बाहर ले लिए। ठीक है, डिवाइड वाले को क्या किए, तो बाहर ले लिए। अब हम लोग d/dx लगा देंगे, किसमें लगाएंगे, तो ऊपर वाले टर्म में, ऊपर वाले टर्म में लगा दिए। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हम लोग फिर चेंज कर देंगे, जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे हम लोग बाहर कर देंगे। बाहर कर दिए। अब इसे क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे। और डिवाइड में जो टर्म है, डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, बस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए हैं अभी तक। क्या करते हैं फॉर्मूला में, डिवाइड वालों को बाहर करके ऊपर में जो उसमें d/dx लगा देते हैं, फिर माइनस। अब जिसमें d/dx लगाए हैं मतलब जिसे डिफरेंशिएट किए उसे बाहर कर देते हैं, और दूसरे वाले टर्म में नीचे वाले में हम लोग d/dx लगा देते हैं, और डिवाइड वाला का नीचे का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहां ध्यान दोगे, sin x - cos x ये तो बाहर ही रहेगा, बता चुके हैं कि जिसमें d/dx नहीं लगा रहता है वो बाहर ही रहता है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो चाहो तो d/dx इसमें अलग लगा दो, फिर d/dx इसमें अलग लगा दो, बट दिखाना जरूरी नहीं है। तो जैसा कि बताए हैं यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है, और cos का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है। तो पहले हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, तो cos x हो जाएगा, और उसके बाद cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -sin x आ जाएगा। ये आ गया, फिर माइनस रख दिए, इसे बाहर है, इसको बाहर ही करना है, बाहर वाले को कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि उसमें d/dx नहीं लगा हुआ है। अब इसके बाद इसमें इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन को, तो cos हो जाएगा। अब इस cos को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस साइन आएगा, और पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और डिवाइड में जो स्क्वायर है उसको ऐसे ही रहने दोगे। ये आ गया, बस डिफरेंशिएट मेरा हो चुका है। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना है, बस करना क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं इन दोनों में से किसी एक से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो sin x - cos x है, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। साइन को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x × cos x, ये आ गया। अब इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -sin² x। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -cos² x, ये आ गया। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो प्लस आ जाएगा, और cos का साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन आ जाएगा, sin x × cos x आ गया। ये 4 टर्म आ गया उसको मल्टीप्लाई करने से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा sin x × cos x, लेकिन आगे जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस sin x × cos x आ गया। ठीक है, अब इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो sin² हो जाएगा, बट आगे जो माइनस है उसके चलते क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बट आगे जो माइनस है उसके चलते क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आ गया। फिर इस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये जो आगे माइनस है माइनस जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ चुका है। अब डिवाइड में जो टर्म है उसे हम लोग लिख देते हैं, तो डिवाइड में मेरा क्या आया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आया है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म जो है सो कैंसिल होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस में है तो कैंसिल हो गया। फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में है, फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस में है तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये। फिर यहां से भी माइनस साइन एक्स स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू ही 1 होता है, यानी -1 -1 -1 -1, और डिवाइड में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे एक स्टेप आगे और सॉल्व कर दोगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर हो सकता है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो, अगर कुछ और भी आंसर हो तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो इसे भी एक बार हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को, ध्यान दोगे। ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और डिवाइड में इसको अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये भी पढ़े होगे आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 1 होता है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2 थीटा हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, यानी यहां भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, या अगर ऊपर नीचे से माइनस लेके कैंसिल कर देंगे तो 2 बाय साइन 2x -1 ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, सेक एक्स -1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1, यानी इसे क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद इसमें डी बाई डी एक्स लग जाएगा, इसमें भी वही होगा, u बाई वी वाला प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो डिवाइड वाले को सबसे पहले बाहर लोगे, तो डिवाइड में सेक एक्स प्लस 1 है, इसे हम बाहर ले लिए, और डी बाई डी एक्स, अब ऊपर में जो टर्म है उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, -1, बीच में क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, बीच में जो है वो माइनस आ जाएगा। अब इसे हम बाहर ले लेंगे, सेक एक्स -1, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसे, तो डिफरेंशिएट करेंगे अभी से सेक एक्स प्लस 1 को, सेक एक्स प्लस 1 को डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड में जो रहता है उसका स्क्वायर आता है नीचे, तो उसका स्क्वायर हम ले लेते हैं नीचे, सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताया गया है कि जो बाहर जो रहता है उसको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, सेक एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोग को पता होगा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, उसका होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो ध्यान दोगे इधर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो इसका हम लोग सेक एक्स इंटू 10x लिख देंगे, इसका सेक एक्स इंटू 10x लिख देंगे, और ये जो 1 है उसका क्या होगा, तो उसका तो 0 हो जाएगा, माइनस, अब ये बाहर रह जाएगा,
सेक एक्स माइनस वन। सेम उसी प्रकार से इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और वन का हो जाएगा 0। ये आ गया। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में जो है वही रह जाएगा डिवाइड में। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये एक पूरा सिंगल टर्म है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, तो यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन ले लिए, तो यहां बचे, ये पूरा कॉमन चला गया, ये पूरा कॉमन चला गया, तो यहां पर ये बच जाएगा सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इस पूरा टर्म को हम बाहर ले लिए। अब ये बच जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस सेक एक्स बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस सेक एक्स, ये माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन आ जाएगा। फिर डिवाइड में आ जाएगा सेक एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये अब ध्यान दोगे इसमें, तो इसमें सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन और वन क्या हो जाएगा, तो टू हो जाएगा। यहां पर हम चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, या टू को आगे मल्टीप्लाई कर दो, टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया। यहां आंसर हो सकता है, या इसे हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या किए कि डिवाइड में जो टर्म है उसे हम बाहर ले लिए, और न्यूमरेटर में जो टर्म है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब उसमें हम डी बाई डी एक्स लगा दिए, फिर बीच में माइनस आ गया। अब हम क्या किए हैं, जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे हम बाहर कर दिए हैं, और जिसे हम लोग बाहर किए थे उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाहर में जो टर्म रहता है उसमें डी बाई डी एक्स ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, मतलब उसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, मतलब उसको जैसा था वैसा ही उतार देते हैं। अब अगर इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी इधर हम बताएं, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये प्लस नहीं है बीच में, ठीक है, प्लस ऐसा दिख रहा होगा बट प्लस नहीं है, सेक है और टेन है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। ठीक है, और वन का 0 हो गया, फिर ये हमारा वैसे ही बाहर में रह गया है, और इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, और वन का हो गया हमारा 0। अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ से सेक एक्स इंटू टेन एक्स को बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर बच गया, और ये पूरा बच गया, प्लस में माइनस भी था इसलिए माइनस सेक एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया। अब सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, वन और वन टू हो गया, टू को हम आगे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे हम चाहे तो और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आजकल जितना ज़्यादातर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यू में आपको आंसर छोड़ना नहीं है, आंसर तो आपको पहले से मिलेगा, तो आंसर इस रूप में मिलेगा या दूसरे रूप में मिलेगा, ये तो देने वाले पर डिपेंड करता है। तो अगर ये आंसर आता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो इसे और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दोगे, करना कुछ नहीं है, 10th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। 10th क्लास का फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होता है उसे हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सेक एक्स, तो सेक एक्स का 1 बाय कॉस एक्स होता है, और साइन का होता है साइन बाय कॉस, और यहाँ भी हम 1 बाय कॉस कर देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय कॉस, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू 10 का हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। सेक एक्स जो है उसे हम 1 बाय कॉस कर दिए, और ये जो 10x है उसे साइन बाय कॉस कर दिए। फिर यहां से सेक का 1 बाय कॉस कर दिए, और प्लस में 1 इसका स्क्वायर कर दिए। ध्यान दे क्या किए हैं, इसका 1 बाय कॉस, इसका साइन बाय कॉस, इसका 1 बाय कॉस। ठीक है, अब उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो आ गया आपका 2 साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, कॉस इंटू कॉस का कॉस स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में इसमें एलसीएम लेंगे, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे
तो 1 रह जाएगा, और प्लस में एलसीएम लेंगे तो ये कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, तो कॉस एक्स, इसका पावर 2, ये आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो नीचे कॉस आ गया, इस कॉस को उस मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब इसे एक स्टेप और हम बढ़ाने वाले हैं इधर, ये जो पावर है, ये जो पावर है वो दोनों के लिए, किसके लिए, तो 1 प्लस कॉस के लिए अलग पावर हो जाएगा और कॉस में अलग पावर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स में अलग पावर लगा दिए, और डिवाइड में जो है कॉस स्क्वायर उसमें अलग पावर लगा दिए, दोनों में अलग अलग पावर लगा दिए। तो जैसे ही हम दोनों में अलग अलग पावर लगा दिए तो ध्यान दोगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर 2 साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है हमारा, ये भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। तो ध्यान दोगे, इस टाइप का ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही नहीं था, वो साइन कॉस में था। तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखोगे क्या आएगा। ये जो 10 है उसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, डिवाइड में 1 प्लस, फिर ये 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसमें एलसीएम लेंगे ये, तो नीचे कॉस आ जाएगा, और ये कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर डिवाइड में इस कॉस को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस। एलसीएम ले लिए, तो यहां से क्या होगा, ये कॉस एक्स टू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसके पास बच जाएगा यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक डिफरेंशिएट किए थे। तो अब हम लोग इसे यहाँ से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी इसमें हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। जैसे ही इसमें हम लोग डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो बस क्वोशिएंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी u बाई वी वाला जो फॉर्मूला है उसे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कैसे अप्लाई करोगे सो ध्यान दो, डिवाइड वाला को हम लोग बाहर लेंगे, डिवाइड वाला को बाहर ले लिए। इसके बाद ये जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर में जो है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी इसमें डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डिफरेंशिएट कर दिए इसे। अब इसके बाद माइनस लोगे, यहाँ पर माइनस जिसे डिफरेंशिएट किए हैं उसे बाहर कर दोगे, और जिसे बाहर किए हैं उसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे किसमें, इसमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में। और डिवाइड में आ जाएगा, ये जो डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दोगे इसमें क्या किया गया है, डिवाइड वाले को बाहर लिए, इसे डिफरेंशिएट किए, माइनस, अब चेंज कर दिए, इसे हम बाहर कर दिए हैं, और जिसे बाहर में लिए थे उसे हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, और डिवाइड वाले का हम क्या ले लिए यहाँ पर, तो स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर में ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, इसे हम यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं।
ये जो बाहर में है वो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह गया। इसके बाद इसका क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ले लिए। साइन का क्या होता है, तो कॉस होता है, कॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां से माइनस, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें टी बाई डी एक्स लगा हुआ नहीं है, इसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन और साइन का प्लस कॉस। अब डिवाइड में जो टर्म है उसे हम ले लिए। इसके बाद अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। डिफरेंशिएट हमारा हो चुका है, करना कुछ नहीं है। यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखने वाले हैं। यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन लेके आगे ले आएंगे माइनस को, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें इस कॉस को हम आगे लिख देंगे और माइनस साइन को पीछे कर देंगे, तो ये दोनों टर्म भी हमारा सेम हो जाएगा। कहीं से इसमें कहीं से भी माइनस हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस आगे कॉमन आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ कॉस को आगे कर देंगे तो ये दोनों टर्म जो है सो सेम हो जाएगा, तो वहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दोगे यहाँ पर क्या आया है, इन दोनों से इससे माइनस कॉमन लेकर के इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस यहीं रह गया, इसमें सिर्फ क्या किए कि कॉस को आगे कर दिया और माइनस साइन को बाद में लिख दिए हैं, तो इसका आ गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम एक्सपेंड कर देंगे। माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस और माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। फिर इसके बाद माइनस तो कॉमन जा चुका है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा, ये आ गया। ये आ गया। अब यहाँ से टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, 1 + 1, और डिवाइड में यही रहेगा। वन और 1 2 हो गया, इसमें हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। इसके बाद इसका 1 हो गया, और इसका होता है साइन 2x, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे आप लोग, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 11वीं क्लास में। ये साइन 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स था, तो साइन 2x ले लिए। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डिवाइड से ये 1 प्लस, डिवाइड वाला जो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, इसे हम बाहर ले लेंगे और ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, अब ई टू दी पावर एक्स को बाहर ले लेंगे और 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां बच जाएगा 1 प्लस
साइन एक्स का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला हमें बता चुके हैं, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए। ये तो बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तो वही होता है, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन चेंज नहीं होता है, इसका यही रहता है माइनस, फिर यहाँ से ई टू दी पावर एक्स, इसका जीरो हो जाएगा और इसका कॉस हो जाएगा। अब यहाँ से ई टू दी पावर एक्स हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ से बचेगा कॉस एक्स। डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब इसे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें सबसे पहले डी बाई डी एस लगा देंगे, तो इसमें डिवाइड में जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा और इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस, अब इसे बाहर कर देंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिवाइड वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, आप ध्यान रहे, अगर कहीं भी अगर u बाई वी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, अगर डिवीजन वाला यानी क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है और बीच में कहीं अगर प्रोडक्ट रूल अगर आ जाता है तो वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें u इंटू भी करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिए और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिए और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब प्लस साइन को बाहर ले लेंगे और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी बीच में ऐसा कहीं आएगा तो अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल है। तो एक्स स्क्वायर को बाहर लेकर के साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस साइन को बाहर लेकर के एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिए। वन कांस्टेंट है, 0 हो गया, और एक्स का 1 होता है तो -1 बचेगा यहां से, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा क्योंकि बाहर में है, साइन का कॉस हो गया, साइन एक्स तो वैसे ही रह जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x को हम आगे लिख देते हैं 2x इंटू साइन एक्स। ये माइनस ही से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसे करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा जो है यहाँ, माइनस एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब और कॉस एक्स आ गया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर साइन एक्स, फिर इसको अब इसमें हमको सेट कर देना है सिर्फ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे लिखते हैं माइनस, सॉल्व करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक साथ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस एक्स, यहाँ इंटू है, इसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2x साइन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स फिर कॉस एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स साइन एक्स, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ माइनस एक्स बचेगा,
ये आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल का। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेजें ताकि उस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और डिफरेंशिएशन से अलग हटके अगर कोई टॉपिक का अगर आप लोग को कोई सॉल्यूशन चाहिए तो उसे भी आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। समय रहने पर, समय मिलने पर उस चीज़ को भी अपलोड किया जाएगा। इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। चलिए अब हम अगले क्लास में फिर से आप लोग साथ मिलेंगे। धन्यवाद।